हेलो एवं नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेंटर टीएसएससी में स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग और आपके परिवार के सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का चर्चा का विषय है हिंदी वर्णमाला, जिसमें हमने जो प्रश्न लिए हैं वो यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो हम लोग बिना किसी देरी के आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? ऑप्शन ए ला, ऑप्शन बी पा, ऑप्शन सी चा, ऑप्शन डी टा। तो दोस्तों, यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन ऑप्शन ए ला होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, या, रा, ला, वा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? तो दोस्तों, ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी ओ, ऑप्शन डी ए। तो दोस्तों, कंठ तालव्य के अंतर्गत ए और ऐ आते हैं, जो आ और ई से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, अनुस्वार किसका कार्य करता है? ऑप्शन ए विसर्ग का, ऑप्शन बी चंद्र बिंदु का, ऑप्शन सी पंचम वर्ण का, ऑप्शन डी स्वर का। तो दोस्तों, अनुस्वार जो है पंचम वर्ण का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। जिन प्रश्नों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए निरअनुनासिक, ऑप्शन बी अनुनासिक, ऑप्शन सी मौखिक स्वर, ऑप्शन डी लुंठित स्वर। दोस्तों, यहाँ पे हमारा उत्तर सही हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि जो स्वर नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं उन्हें हम अनुनासिक स्वर कहते हैं, और जो स्वर केवल मुंह से बोले जाते हैं उन्हें हम निरअनुनासिक स्वर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ए, ऑप्शन बी ऐ, ऑप्शन सी उ, ऑप्शन डी ओ। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी उ जो है संयुक्त स्वर नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं तो पता चलता है हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं, जिनको हम 3 प्रकार से बांटते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, इसमें 4 स्वर आते हैं, आ, ई, उ और री। नंबर 2 दीर्घ स्वर, इसमें आ, ई और उ ये आते हैं। नंबर 3 संयुक्त स्वर, इसमें ए, ऐ, ओ, ये 4 स्वर इसमें आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? तो दोस्तों, यहाँ पे हमें ऐसा वर्ण ढूंढना है जो दंत नहीं है। तो हमको मालूम है दोस्तों कि ता वर्ग में आने वाले वर्ण दंत वर्ण कहलाते हैं। इसके अलावा रा, ला और सा भी दंत वर्ण कहलाते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन ए में ता दिया है, ऑप्शन बी दा, ऑप्शन सी ला, ऑप्शन डी या, और इसका सही उत्तर या हो जाएगा, जो कि एक ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? ऑप्शन ए अग्र स्वर, ऑप्शन बी मध्य स्वर, ऑप्शन सी पश्च स्वर, ऑप्शन डी विव्रत स्वर। तो दोस्तों, यहाँ पे विव्रत स्वर नहीं आएगा। इसकी हम व्याख्या देखते हैं तो व्याख्या में है कि जिह्वा के उत्थापित या उसकी क्रियाशीलता के आधार पर इसको हम 3 प्रकार से बांटते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। और आगे दिया है कि मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं, विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, अर्ध समृत और समृत स्वर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? दोस्तों, ऑप्शन नंबर में ए में दिया है अड़ा, ऑप्शन बी ला, ऑप्शन सी रा, ऑप्शन डी चा। तो यहाँ पे
पार्श्विक ध्वनि ला है, क्योंकि पार्श्विक ध्वनि उस ध्वनि को कहते हैं जिसका उच्चारण करते समय वायु जिह्वा के आसपास से अगल बगल से निकल जाए, वह ध्वनि पार्श्विक ध्वनि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 9, टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? दोस्तों, टा वर्ग की ध्वनि हमें बताना है। ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालव्य, ऑप्शन सी मूर्धन्य, ऑप्शन डी दंत। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? तो दोस्तों यहाँ पे दीर्घ स्वर बताना है हमको। तो ऑप्शन ए बड़ा, ऑप्शन बी ऊ, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी ओ। तो यहाँ पे दीर्घ स्वर आ है, जो एक ह्रस्व आ और ह्रस्व आ से मिलकर बना है। क्वेश्चन नंबर 11, चा छा जा झा या का उच्चारण होता है? ऑप्शन ए होस्ट, ऑप्शन बी दंत, ऑप्शन सी तालु, ऑप्शन डी मूर्धा। दोस्तों चा छा जा झा या का उच्चारण तालु से होता है। इसके अलावा कुछ वर्ण और भी होते हैं जिनका उच्चारण तालु से होता है, जैसे ई और या सा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं हम लोग। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है महाप्राण, ऑप्शन बी अल्पप्राण, ऑप्शन सी उच्छिष्ट व्यंजन, ऑप्शन डी अनुनासिक व्यंजन। तो यहाँ पे प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है, जबकि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण कहलाता है। उच्छिष्ट व्यंजन में ढा और ढा आते हैं, अनुनासिक व्यंजन में अंक और आहा आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? दोस्तों ऑप्शन ए संपृक्त ध्वनि, ऑप्शन बी युग्मक ध्वनि, ऑप्शन सी संयुक्त ध्वनि, ऑप्शन डी द्वित्व ध्वनि। यहाँ पे संबल जो है संपृक्त ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों ऑप्शन ए में दिया 11, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 2। तो हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है, आ, ई, उ और री। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अक्षर, ऑप्शन बी वर्ण, ऑप्शन सी वर्ण समूह, ऑप्शन डी वर्णमाला। दोस्तों लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इसी ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ऐसी दो कौन सी मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया है आ, ई, ऑप्शन बी अंक आहा, ऑप्शन सी री और उ, ऑप्शन डी अंक और आ। दोस्तों यहाँ पे हमारा उत्तर जो है बी नंबर ऑप्शन होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। अंक और आहा ऐसी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु इनका समावेश न तो स्वर में किया जाता है न ही व्यंजन में किया जाता है। अंक को अनुस्वार कहते हैं तथा आहा को विसर्ग कहते हैं तथा इन दोनों को संयुक्त रूप से अयोगवा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? ऑप्शन ए गा, ऑप्शन बी झा, ऑप्शन सी ना, ऑप्शन डी माँ। तो दोस्तों तालव्य के अंतर्गत हमारा चा वर्ग आता है और चा वर्ग में झा है।
क्वेश्चन नंबर 18, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न ही व्यंजन में की जाती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? दोस्तों, ऑप्शन ए आगत, ऑप्शन बी ऊष्म, ऑप्शन सी अंतस्थ, ऑप्शन डी अयोगवाह। दोस्तों, ऊष्म व्यंजन सा और हा होते हैं। अंतस्थ में या रा ला वा आता है, जबकि अयोगवाह में अंक और हा आता है। यही हमारा आंसर सही है। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, इसका उत्तर हमें बताना है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाता है बी नंबर से 2। इसकी हम लोग व्याख्या भी देखते हैं। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को 2 वर्गों में बांटा जाता है, सघोष तथा अघोष। दोस्तों, नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती हैं वे सघोष, और जिनमें ये झंकार या झंकृत नहीं होती हैं वे अघोष कहलाती हैं। सघोष के अंतर्गत सघोष में नाद का प्रयोग होता है और अघोष में श्वास का प्रयोग होता है। वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण सा तथा सा ये क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। जबकि वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा, इसके अलावा या रा ला वा हा और समस्त स्वर सघोष कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से में संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है तो ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, ऑप्शन ए में दिया है दंत, ऑप्शन बी मूर्धन्य, ऑप्शन सी तालुक्य, ऑप्शन डी वत्सर। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? वत्सर। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? दोस्तों, ऑप्शन ए ग्रीवा, ऑप्शन बी मूर्धा ध्वनि, ऑप्शन सी कंठ ध्वनि, ऑप्शन डी दंतोष्ठ। तो दोस्तों, ग्रीवा ध्वनि देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को माना जाता है। ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी वर्ण, ऑप्शन सी अर्थ, ऑप्शन डी मात्रा। तो ऑप्शन ए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? दोस्तों, ऑप्शन ए में दिया अनुस्वार, ऑप्शन बी अनुनासिक, ऑप्शन सी ह्रस्व, ऑप्शन सी प्लुत। तो सबसे ज़्यादा समय प्लुत के उच्चारण में लगता है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में दिया है जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उनको हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, सुनो, राम, इस प्रकार के शब्द प्लुत स्वर के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर कितना है? 24, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग करके दिखाना क्या कहलाता है? तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर ए में है वर्ण संयोजन, ऑप्शन बी वर्ण विच्छेद, ऑप्शन सी संधि, ऑप्शन डी संधि विच्छेद। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर जो है वर्ण विच्छेद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 35। तो दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाता है 25। का से माँ तक के 25 स्वर्ण मुख के विभिन्न भागों में जिह्वा के स्पर्श से बोले जाते हैं, इसीलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। का वर्ग कंठ से बोला जाता है, चा वर्ग तालव्य से बोला जाता है, ता वर्ग मूर्धन्य से बोला जाता है, ता वर्ग दंत से बोला जाता है, पा वर्ग होष्ठ से बोला जाता है, पा वर्ग होष्ठ से बोला जाता है।
तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं तक रहता है, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।